हेलो दोस्तों, आप सभी को ईडुओस्फेयर में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में ईडुटेरिया की करेंट अफेयर स्टार्ट की जा रही है। और ईडुटेरिया की जितने भी सेट्स हैं करेंट अफेयर की, वो सभी अ, इसमें बताया जाएगा। और टोटल 18 सेट है, यानी डेली दो दो सेट बताएंगे। यानी 18 सेट 9 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो सेट नंबर एक स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर एक का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो इसमें इनमें से कोई असत्य नहीं है। कि इसमें पहला है कि 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बेरा मुथु को चुना गया। बेरा मुथु को चुना गया, सही है। प्र, प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमार रेस को प्रदान किया गया, ये भी सही है। स्पॉट होम जल पुरस्कार से कावेरी मदानी को सम्मानित किया गया, ये भी सही है। सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया, ये भी सही है। यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, सब सही है। यानी इसका आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं। मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है असम राज्य से। तीसरा क्वेश्चन है, चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? तो वो संबंध है कोविड 19 वैक्सीनेशन से। क्वेश्चन नंबर चार है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इन्व्यूमेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर चार का आंसर होगा असम में किया है। क्वेश्चन नंबर पाँच है, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन असम में सॉरी श्रीनगर में किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पुट्टी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर छः का आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर सेवन है, 98 एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड का ही नाम है, दूसरा नाम एकेडमी अवार्ड है 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें है। तो इसमें कौन सा सत्य कथन है? तो इसमें से सभी सत्य कथन होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल जॉर्डन को प्रदान किया गया, ये सत्य है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को प्रदान किया गया, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस को दिया गया, यानी इस उपयुक्त सभी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट में। क्वेश्चन नंबर एट को में मिलान करना है। तो मिलान करते हैं हम लोग। तो गोधाम योजना छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, यानी गोधाम योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने चालू किया है। अ, भाव्य योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है। यानी पहला का एक, दूसरा बी का दो होगा और सी का तीन होगा। यानी इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन में आते हैं, किस राज्य में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज किया गया है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 है, कम सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किस भारतीय ने अपने नाम किया है? तो वह नाम किए हैं सूर्य मिधा ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसरो के अनुसार भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध किस ग्रह से है? तो इसका संबंध है IRNSS 1F से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग गांव स्थापित कर रहा है, ये भारत के किस राज्य के सबसे अधिक नज़दीक में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य के सबसे अधिक में है, नज़दीक में। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति टू पहल शुरू किया है? तो शिक्षा क्रांति टू पहल शुरू किया है पंजाब ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का होगा ए, उड़ीसा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने की
आदेश दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का होगा 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य सरकार द्वारा पास किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का होगा सी, महाराष्ट्र के द्वारा पास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व सुखाड़ी रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 116वां स्थान मिला है। 18 में है, सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का होगा सी, आरबीआई को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना, इसमें जो असत्य है उसको चुनना है। तो इसमें दोस्तों कोई असत्य नहीं होगा। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश के बवीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया, ये भी सही है। और दूसरा ऑप्शन है, भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास का काडू 2026 में शामिल हुआ, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन गुआम में हुआ, ये भी सही है। यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, टोटल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कहाँ साजीबू चेराई ओबा 9 वर्ष मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के कलिंजर किले के इलाके में को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश, कलिंजर उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 22, मिलान करना है तो इसको मिलान करते हैं। इसका आदि पर्व उत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, यानी पहला का एक होगा। अ, पंचू डोला उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, दूसरा का दो होगा। चापचार कूट मिजोरम में मनाया जाता है। मुलगांव कोलवाई पेट उत्सव गोवा में मनाया जाता है, यानी एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा अर्जेंटीना ने सदस्यता वापस ले ली है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक के होते हैं, ये सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? तो इसका आंसर होगा डी होगा जावेद अशरफ, जावेद अशरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के प्रधानमंत्री ने लोआस कोपीली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा डी होगा असम में। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का होगा डी, 13वां स्थान। 27 में निम्नलिखित में से किसने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का होगा ए, भूपति राजू वर्मा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, किसने प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का होगा डी होगा, वित्त मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैम्पसन का लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का होगा बी, कैलाश सत्यार्थी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 किसकी मेजबानी में होगा, जिसमें सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार शामिल किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 30 का होगा माल्टा में होगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 माल्टा में होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने? तो क्वेश्चन नंबर 31 का होगा ए, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का होगा ए, वाटर एंड जेंडर, वाटर एंड जेंडर इसका थीम है। 33 है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? तो 33 का आंसर होगा डी, गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो 34 का आंसर होगा सी होगा गुजरात, पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात। अब आते हैं 35 में, आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है, जबकि जबकि इसमें भारत का स्थान छठा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा सी होगा, पाकिस्तान सबसे प्रदूषित
देश बन गया है, 36 में है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेवलेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 36 का होगा, ए होगा, कल्पना सोरेन को सम्मानित किया है। 37 है, भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक अवार्ड समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा डी होगा, विक्रम मिस्त्री को चुना गया है। अब आते हैं क्वेश्चन 38 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में है, जिसमें सत्य कथन को चुनना है। तो 38 नंबर देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया की कृति जीते जी इलाहाबाद को प्रदान किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज सरना की कृति क्रिम्सन स्प्रिंग को दिया गया है, ये भी सही है। मैथिली भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र झा को दिया गया है, जिसका कृति का नाम है धात्री पात संगाम। ये तीनों सही है, यानी इसमें उपयुक्त तीनों होगा, डी होगा आंसर। 39 है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजीज कौन बन गया है? तो 39 का होगा, ए होगा, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बन गया है। 40, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो 40 का क्या होगा, ए होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। 41 आते हैं, 41 नंबर में हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो 41 का बी होगा, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। 42, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोट्रा नियोलोट्रा पेनिनसुलेरिस की खोज की है, वह कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है महाराष्ट्र में खोजा गया है। 43 है, सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? तो 43 का 4 होगा, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म सभी पर लागू किया जाएगा। 44 है, 1861 के बाद इतिहास की पहली बार किस देश में करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अंकित किए गए हैं? तो 44 का डी जापान होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जल संधि में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो 45 का सी होगा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। 46 है, हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 46 का सी होगा, आंध्र प्रदेश बन गया है। 47 है, रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ का खरीद समझौता किया है? तो 47 का ए होगा, रूस के साथ। 48 है, देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा किया है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? तो 48 का 4 होगा, हरियाणा में चलेगा। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अकादमी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट्स ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? तो 49 का डी होगा, ए और बी दोनों में, दि- दिल्ली और गोपालपुर दोनों में स्टार्ट किया गया है। 50 नंबर है, पोर्ट के बारे में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो 50 का कौन सा होगा वो देखते हैं। साथ ही शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, सही है। और ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड, ये भी सही है। अमेग ऐप हरियाणा पुलिस ने शुरू किया है। प्रिज्म एसजी पोर्टल नितिन गडकरी और असनवी वैष्णव शुरू किए हैं, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, किसमें है? सी, सी होगा। अब दोस्तों सेट नंबर सेकंड में आते हैं, दूसरा सेट में आते हैं। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सत्य कथन का चयन करना है और बताना है कि इसमें कौन कौन सा सत्य है। तो इसमें 1 2 दोनों सत्य है। भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसर सक्षम महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सही है। बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया, ये इसमें दोनों सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि अतिथि देश कौन सा था? तो दूसरा का होगा डी, फिनलैंड। फिनलैंड मुख्य अतिथि देश था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य कर दिया गया है, इसके बारे में निम्न निर्देश दिए गए हैं, उसके बारे में बताना है कि कौन सही है।
तो पहला है सभी छह छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये पहला सही है। गायन का समय 3 मिनट 10 सेकेंड निर्धारित किया गया है। छः छह छंद गाने के लिए 3 मिनट 20 सेकेंड। और सी नंबर है राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हाल ही में 150 वर्ष पूरा हुआ, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। चौथा एआई बैंड मोबाइल ऐप फिनसाइडर किसने लॉन्च किया है? तो फिनसाइडर को लॉन्च किया है रिलायंस ने। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना कहाँ लॉन्च किया है? तो पचमा का होगा, सी होगा, दिल्ली में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो छठा का होगा, डी होगा, धीरज काकड़िया। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आईआईटी धनबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है हेक्सागोन गठबंधन को घोषित किसने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का इजराइल ने किया है, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टार्टअप स्टार्टअप पब्लिक के इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो नौमा का सी होगा, 54वां स्थान मिला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है एसमंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, बी होगा, डॉक्टर कृति कारंत। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप के लिए हर स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? तो 11 का होगा, बी होगा, गुजरात ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो 12 का सी होगा, तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है चर्चा में रही कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज का संबंध किसे है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी होगा, व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टैबासी से। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से किस संस्था ने गुमराह करने वाला इन्फ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन 14 का आंसर होगा, ए होगा, सेबी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रेन को प्रोसेस के लिए मून शॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो मून शॉट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है आईआईसी बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है? तो 16 का आंसर डी होगा, कनाडा के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है किस राज्य में हाई स्कूल में के स्टूडेंट ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट बिक्कोसैट 1 लॉन्च किया है? तो 17 का आंसर होगा, ए होगा, तमिलनाडु के स्कूल में। 18 है टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किस राज्य से है? तो 18 का होगा, डी है, 18 का डी राजस्थान होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 को मिलाना है तो क्वेश्चन नंबर 19 में है विश्व वन्य जीव विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, यानी ए का होगा 4। रा, राष्ट्रीय जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 मार्च को। धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है 11 मार्च को, यानी इसका आंसर ए होगा, 19 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आता है महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट ने किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो 20 का सी होगा, ओलियम गैस का रिसाव हुआ था। 21 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया? तो 21 का आंसर होगा, ए होगा, प्रगति और विकास। मैस्कॉट का नाम प्रगति और विकास है। 22 नंबर क्वेश्चन है असत्य कथन को चुनना है तो 22 का होगा कौन सा असत्य है? डोल जात्रा महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में होता है, सही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ गुजरात में किया, ये भी सही है।
इंडियन आर्कडिस फेस्टिवल 2026 का आयोजन सिक्किम में किया गया, ये भी सही है, यानी इनमें से कोई गलती नहीं है, डी होगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 में है, फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई, इसका संबंध किस टीम से है? तो 23 का आंसर होगा डी, न्यूजीलैंड से है। 24 है, होनरो ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपति की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 24 का आंसर होगा डी, तीसरा स्थान है। पहला यूएस, दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया है। और 25 नंबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहले रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया? तो 25 का आंसर बी होगा, रिंग मेट्रो दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। 26 के, हाल ही में एचआईवी और सिफिलिस के मां से शिशु के संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश कौन सा बन गया है? तो 26 का सी होगा, डेनमार्क बन गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिप्री के अनुसार वर्ष 2021-25 के दौरान दुनिया के सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो वह यूक्रेन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? तो 28 का ए होगा, मेजतबा खमनई को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? तो 29 का होगा, लक्षद्वीप में लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, डब्ल्यूएचओ के अनुसार लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो 30 का ये होगा, चिली बन गया है। लेप्रोसी को खत्म किया दूसरा देश चिली ने। 31वां है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 14 फरवरी 2026 से होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लिए शुभंकर का अनावरण किया, और आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम है? तो 31 का आंसर होगा बी, मोरवीर नाम है। 32 है, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें से एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए 43 युवा लेखकों को चुना गया है। यह योजना किस संगठन द्वारा लागू किया जाता है? तो 32 का होगा बी, नेशनल बुक ट्रस्ट भारत के द्वारा लॉन्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार मुंबई भारत का शीर्ष रैंक वाला खाद्य शहर बन गया है। दुनिया के सबसे अच्छे खाद्य शहरों में मुंबई ग्लोबल रैंक क्या रखती है? तो 33 का आंसर होगा ए, पांचवा स्थान रखता है। 34 है, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन को मंजूरी दी है जो 10 साल और सबसे ज़्यादा उम्र के उन बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया एक ओरल आयरन सप्लीमेंट है, जिसे आयरन की कमी की समस्या है वह ले सकता है। वो है 34 नंबर का डी, एक्रूफर। एक्रूफर आयरन प्रचुरता होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश नई पीढ़ी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है? तो 35 का आंसर होगा डी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 36 है, दुनिया के सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा एक 11 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जहाँ शहर पौराणिक शहर मथुरा में बदल जाता है, वह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 36 का डी, उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। धनु यात्रा उड़ीसा में आयोजित किया जाता है, वहाँ पे माहौल मथुरा की तरह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में है, मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अग्रवाल पहला का एक होगा। मुख्य सूचना आयुक्त है राजकुमार गोयल, दूसरा का दू है। कोल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बी साई राम, यानी ए का ए, दो का दू, तीन का तीन, यानी इसका आंसर एक होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 38 से, दुनिया के सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी का काशीवाजकी करीबा परमाणु संयंत्र फिर से काम शुरू करने वाली है, यह प्लांट किस देश में स्थित है? तो 38 का बी होगा, जापान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है,
महाराष्ट्र के अंगूर और किशमिश हब कहे जाने वाले किस शहर में किशमिश उगाने वाले को सपोर्ट करने, गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन को बेहतर बनाने के लिए शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के अंतर्गत एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है? तो 39 का एक होगा सांगली में। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में खोजा गया एक गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया जिसे भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा बताया जा रहा है, जिसकी माप लगभग 50 लंबा 50 चौड़ा फीट है और जिसमें 15 संकेंद्रित वृत्त है, वह किस राज्य में स्थित है? तो 40 का डी होगा, सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में एक बाघ की अस्थायी उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के बाद 33 वर्षों के बाद गुजरात के आधिकारिक रूप से अपनी टाइगर स्टेट पहचान बनाने की वापस ली है। यह वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो 41 का डी होगा, दाहोद में, यानी दाहोद गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी बहुल जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? तो 42 का बी होगा, मध्य प्रदेश में। 43 है, केंद्र सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। यह पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 43 का ए होगा, वह है उत्तर प्रदेश में। 44, बिहार में पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की संस्था में लॉन्च किया गया है? तो 44 का ये होगा, आईआईटी पटना में लॉन्च किया गया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में। 45 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेश 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन विकसित किया है? तो 45 का आंसर होगा डी, बोक्सेल ग्रिड्स। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा कि रिजर्व रिपोर्ट के अनुसार विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से राज्य को पिछले 7 सालों के औसत आवंटन की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होने की संभावना है। किसके रिपोर्ट के अनुसार ये संभावना है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 47 है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की कई कमियां पाई है। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? तो 47 का होगा, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस देश ने एक मैगलेव ट्रेन का परीक्षण करके एक नया दिन रिकॉर्ड बनाया है, जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा के गति तक पहुंच गया है? तो 48 का बी होगा, चीन। 49 में है, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए निम्न से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया है? तो 49 का बी होगा, रंजीत रिकी सिंह गिल को। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो को असत्य कथन का चयन करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य कथन है। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच द्विदिवसीय समुद्री अभ्यास है, ये सही है। मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सही है। तीसरा, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक सजा पर दंड देने से प्रबंधित कर दिया, ये भी सही है। चौथा है, झारखंड ने 2025-26 सीजन में अपना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रचा, ये भी सही है, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है। दोस्तों आज 2 सेट कंप्लीट हो गए, कल 2 सेट कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से 9 दिनों में 18 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।